नमस्कार। आज हम एक ऐसे महासागर में गोता लगा रहे हैं जिसकी गहराई आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। महाभारत। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कौरवों और पांडवों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों, नैतिक दुविधाओं और गहरे दर्शन का एक विशाल ग्रंथ है। और हमारे पास स्रोत भी कई हैं, जैसे विकिपीडिया के कुछ हिस्से हैं, कुछ विश्लेषण हैं, और देवदत्त पटनायक की किताब जय से भी हमने काफी कुछ लिया है। हाँ, तो इनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि इस महाकाव्य की कुछ, क्या कहते हैं, अनछुई परतों को समझें। बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है कि मुख्य कहानी के शोर में जो किरदार या घटनाएं अक्सर दब जाती हैं, उन पर थोड़ी रोशनी डालें। सही कहा। हम धर्म, कर्म और वो जो हमेशा बहस चलती है, नियति बनाम इच्छा शक्ति, इन विषयों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। सोचिए कि आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के गवाह सिर्फ इंसान ही नहीं थे, या भी वो कहानी कि कैसे एक गुरु ने दक्षिणा में कुछ ऐसा मांगा जिसने शिष्य का जीवन ही बदल दिया। हाँ, ये कुछ ऐसे ही पहलू हैं जो दिखाते हैं कि महाभारत कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है, बल्कि कई धाराओं का संगम है। अच्छा, और ये कहानी हम तक पहुंची कैसे? इसके भी तो कई वर्जन्स हैं शायद। हाँ, माना तो यही जाता है कि इसे वेद व्यास ने रचा, लेकिन हम तक ये पहुंची कई जरियों से। जैसे उनके शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने इसे राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सुनाया। अच्छा। वहां एक सूत थे उग्रश्रव सौती, उन्होंने सुना, और बाद में नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाया। एक से दूसरे तक। बिल्कुल। और एक परंपरा ये भी कहती है कि व्यास ने अपने बेटे शुकदेव को भी सुनाई थी, जिन्होंने फिर राजा परीक्षित को सुनाई उनके अंतिम दिनों में। तो ये कहानी कई बार कई लोगों द्वारा कहीं सुनी गई है, परत दर परत। हाँ, और हर बार शायद कुछ नए आयाम जुड़ते गए। इसी में एक और दिलचस्प कड़ी है, जैमिनी। वो भी व्यास के ही शिष्य थे। जैमिनी, उनके साथ क्या था? उनके मन में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उन्हें मार्कंडेय ऋषि से भी नहीं मिला। चू, मार्कंडेय ऋषि तो बहुत ज्ञानी थे। वो उस समय मौन व्रत पे थे, तो बोल नहीं सकते थे। ओ, तो फिर जैमिनी के सवालों का क्या हुआ? जिज्ञासा तो शांत करनी थी। हाँ, तो मार्कंडेय के शिष्यों ने जैमिनी को एक बड़ा ही अनोखा रास्ता सुझाया। 4 पक्षियों के पास जाने को कहा। पक्षियों के पास? ये क्या बात हुई? हाँ, और इन पक्षियों की कहानी अपने आप में कमाल की है। कहते हैं युद्ध के दौरान इनकी माँ को तीर लगा और उसके गर्भ से 4 अंडे कुरुक्षेत्र की खून सनी जमीन पर गिरे। और टूटे नहीं? नहीं, जमीन शायद नरम थी, और फिर एक हाथी के गले की घंटी टूटकर गिरी और उसने अनजाने में उन अंडों को ढक लिया। उनकी रक्षा हो गई। गजब। युद्ध भूमि में जन्मे और पले बढ़े पक्षी। बिल्कुल। और युद्ध खत्म होने के बाद शामिक ऋषि वहां से गुजरे, तो उन्होंने नंडों से निकले बच्चों को देखा। उन्हें लगा कि इन पक्षियों ने बहुत कुछ देखा सुना है। ऋषियों ने उन्हें मालववाड़ी का वरदान दिया, और फिर इन्हीं पक्षियों ने जैमिनी को महाभारत की कुछ ऐसी बातें बताईं जो शायद बाकी लोग नहीं जानते थे। वाह, ये तो सच में दिखाता है कि सत्य के कितने अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। कहानी सिर्फ एक नहीं होती। सही कहा। हम अक्सर चीजों को बहुत सीमित नजरिए से देखते हैं। अच्छा, एक और चीज जिस पे बहस होती है, ये युद्ध हुआ कब था? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। कोई पक्की तारीख है? पक्की तो नहीं। पटनायक की किताब जय में जिक्र है कि कर्नाटक के ऐहोल में एक शिलालेख मिला है 634 ईस्वी का। अच्छा। उसके हिसाब से युद्ध 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे कलयुग की शुरुआत भी मानते हैं। 3102 ईसा पूर्व, यानी आज से 5000 साल पहले। हाँ, लेकिन कुछ और विद्वान हैं जो खगोलीय गणनाओं के आधार पर, जैसे युद्ध के समय 13 दिन में 2 ग्रहण लगे थे, उस हिसाब से इसे 3000 ईसा पूर्व या फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। तो कोई एक राय नहीं है। और वो सरस्वती नदी वाली बात, उसका भी जिक्र आता है? हाँ, महाभारत में सरस्वती नदी के सूखने का जिक्र है। कुछ इतिहासकार इसे करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जोड़कर देखते हैं। ये सब कड़ियां जोड़ने की कोशिशें हैं। बिल्कुल, पर ये सब अनुमान ही ज्यादा हैं, ठोस सबूत थोड़े कम हैं। वैसे समय की तरह ही महाभारत की दुनिया भी बहुत विविध है, सिर्फ इंसान नहीं है उसमें। हाँ, सही कहा। देव, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, ये सब कौन है? क्या भूमिका है इनकी? देखो, ये सिर्फ कल्पना नहीं है शायद। देव और असुर तो हैं ही, अच्छी और बुरी ताकतें, लेकिन साथ में नाग हैं, शक्तिशाली सर्प। यक्ष हैं, प्रकृति की आत्माएं जैसे। गंधर्व, दिव्य संगीतकार। और राक्षस भी। देव और गंधर्व ज्यादातर पांडवों के पक्ष में दिखते हैं। असुर और राक्षस कौरवों की तरफ, या अपने आप में विलन। और नाग?
नागों की स्थिति थोड़ी मिलीजुली है। कहीं वो पूज्य हैं जैसे शेषनाग, कहीं डर का कारण है जैसे तक्षक। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये पात्र शायद उस समय की अलग-अलग जनजातियों या संस्कृतियों के प्रतीक हों, जिन्हें कहानी में शामिल कर लिया गया। अच्छा, चलिए अब कुछ ऐसे किरदारों पर आते हैं जिनकी कहानियां महाभारत की जटिलता को और बढ़ाती हैं। अश्वत्थामा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। हाँ, बिल्कुल। गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का बेटा, ऋषि भारद्वाज का पोता। उसके जन्म से ही कई अजीब बातें जुड़ी हैं। जैसे जब वो रोया तो आवाज घोड़े के हिनहिनाने जैसी थी, इसीलिए नाम पड़ा अश्वत्थामा। अच्छा। और उसे शिव, यम, काम और क्रोध का अंश माना जाता था। और उसके माथे पर एक मणि थी, दिव्य मणि, जो उसे भूख प्यास वगैरह से बचाती थी। हाँ, और राक्षसों वगैरह से भी। लेकिन देखो, इतना सब होने के बावजूद उसका बचपन मुश्किलों में बीता। हाँ, वो कहानी है ना कि उसने बच्चों को दूध पीते देखा तो जिद करने लगा। बिल्कुल। और घर में दूध था नहीं, तो माँ ने चावल के आटे का घोल पिष्टोदक पिला दिया। शायद वो अभाव, वो अपमान कहीं ना कहीं उसके अंदर बैठ गया। हो सकता है। पिता द्रोण उसे बहुत प्यार करते थे, और जब वो गुरु राजकुमारों को सिखाने लगे तो अश्वत्थामा भी साथ ही सीखता था। यहाँ थोड़ा पक्षपात दिखता है क्या? हाँ, साफ दिखता है। द्रोण चाहते थे कि अश्वत्थामा को कुछ खास गुप्त अस्त्रों का ज्ञान, वो रहस्येषु जिसे कहते हैं, वो अलग से दें। जब बाकी शिष्य नहीं होते थे तब। हाँ, जैसे जब वो पानी भरने जाते थे या कोई और काम करते थे। लेकिन अर्जुन बहुत होशियार था। उसने ये बात पकड़ ली। हाँ, उसने ये भांप लिया, तो वो अपना काम जल्दी निपटाकर द्रोण के पास पहुंच जाता था, ताकि वो भी वो सब सीख सके। अच्छा, तो द्रोण का प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ? नहीं, और नतीजा ये हुआ कि अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ही जबरदस्त धनुर्धर बने, पर उनके बीच एक तरह की जलन, एक प्रतिस्पर्धा हमेशा रही। युद्ध में कैसा था अश्वत्थामा? क्योंकि लोग उसे ज्यादातर उस रात वाले हमले के लिए ही याद करते हैं। नहीं, वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, महारथी था। द्रोण पर्व में उसके कई कारनामों का जिक्र है। घटोत्कच के बेटे अंजन पर्वा को मारा उसने, राक्षसों की सेना को खत्म किया, भीम और सात्यकी जैसे योद्धाओं से भयानक लड़ाई लड़ी, पांडव सेना को कई बार उसने बहुत मुश्किल में डाला। लेकिन फिर भी उसकी पहचान उस आखिरी कृत्य से जुड़ गई। हाँ, वो रात का हमला, पिता द्रोण की मौत का बदला। द्रोण को धृष्टद्युम्न ने मारा था, वो भी धोखे से, जब उन्होंने हथियार डाल दिए थे। बिल्कुल। युधिष्ठिर ने वो आधा सच बोला था अश्वत्थामा की मौत का, जिसके बाद द्रोण ने हथियार रखे थे। तो अश्वत्थामा गुस्से में बदले की आग में जल रहा था। और दुर्योधन ने मरते मरते उसे सेनापति बना दिया। हाँ, अपना आखिरी सेनापति। फिर अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर योजना बनाई कि रात में पांडवों के शिविर पर हमला करेंगे। कहते हैं उसने शिव की घोर तपस्या की और एक दिव्य तलवार हासिल की। और फिर जो हुआ वो युद्ध के नियमों के एकदम खिलाफ था। सोते हुए लोगों पर हमला। हाँ, ये सबसे भयानक उल्लंघन था। उसने धृष्टद्युम्न को बहुत बेरहमी से मारा। शिखंडी, द्रौपदी के 5 बेटे जो उपपांडव कहलाते थे, और न जाने कितने सैनिक सेवक जो सो रहे थे, सबको मार डाला। और शिविर में आग लगा दी। ये बदला नहीं, ये तो नरसंहार था एक तरह से। बिल्कुल, विनाश था ये। इसका अंजाम क्या हुआ? पांडवों ने पीछा किया होगा। हाँ, पांडवों ने पीछा किया। बचने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र? वो तो बहुत विनाशक अस्त्र है। हाँ, और शायद उसे चलाना आता था, पर वापस लेना नहीं। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया। फिर व्यास और नारद मुनि आए, उन्होंने रोका। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, अभिमन्यु की पत्नी, ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। हे भगवान, कितना भयानक! हाँ, बहुत। फिर कृष्ण ने दखल दिया। उन्होंने उस अस्त्र को बेअसर किया और उत्तरा के मरे हुए बेटे परीक्षित को फिर से जिंदा कर दिया। और अश्वत्थामा को क्या सजा मिली? कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि हजारों साल तक वो इस धरती पर अकेला भटकेगा, कोढ़ी की तरह, पीड़ा सहते हुए। कोई उससे बात नहीं करेगा। उसके माथे की मणि भी छीन ली। और कहते हैं वो आज भी भटक रहा है। हाँ, ऐसी मान्यता है कि वो आज भी जंगलों में भटक रहा है। कुछ लोग कथाएं उसे अलग अलग जगहों से जोड़ती हैं, जैसे पालवे मराठा गोत्र या तिरुवनंतपुरम का मंदिर। ये दिखाता है कि उसकी कहानी लोगों के मन में कितनी गहरी है। अश्वत्थामा की कहानी सच में त्रासदी, वीरता और क्रूरता का अजीब सा संगम है। हाँ। अच्छा, अब एक और किरदार की बात करते हैं, एकलव्य। प्रतिभा और अन्याय की कहानी। हाँ, एकलव्य एक निषाद मतलब भील राजकुमार था वो।
हाँ, जंगलों में रहता था। और वो द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था। हाँ, धनुष विद्या। द्रोण उस समय के बेस्ट गुरु माने जाते थे, लेकिन द्रोण ने मना कर दिया। क्यों मना किया? द्रोण ने कहा कि वो सिर्फ कुरु राजकुमारों और क्षत्रियों को ही सिखाते हैं। एकलव्य उस वर्ण व्यवस्था में मतलब फिट नहीं होता था। ये उस समय का सामाजिक भेदभाव दिखाता है। लेकिन एकलव्य रुका नहीं। नहीं, उसने हार नहीं मानी। जंगल में गया, द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। खुद से? हाँ, खुद से। और उसकी लगन, उसकी श्रद्धा इतनी जबरदस्त थी कि उसने धनुर्विद्या में कमाल की महारत हासिल कर ली। कहते हैं शायद अर्जुन से भी बेहतर हो गया था। और फिर द्रोण और पांडवों से उसका सामना हुआ। हाँ, एक बार पांडव शिकार के लिए जंगल गए। उनका एक कुत्ता भटक कर एकलव्य की कुटिया तक पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य ने सिर्फ आवाज सुनकर कुत्ते को बिना देखे 7 तीर ऐसे चलाए कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया, पर उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। क्या बात है, सिर्फ आवाज सुनकर। हाँ, अर्जुन ये देखते हैरान रह गया और उसे जलन भी हुई कि अरे, मुझसे अच्छा धनुर्धर भी कोई है। उसने द्रोण से शिकायत की कि आपने तो कहा था मुझसे बेहतर कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो द्रोण एकलव्य से मिलने गए, उसकी काबिलियत देखी, प्रभावित भी हुए, लेकिन शायद अर्जुन को दिए वचन और समाज के दबाव में उन्होंने गुरु दक्षिणा मांग ली। हाँ, और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? दाहिने हाथ का अंगूठा। अंगूठा? हाँ, एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन अपना अंगूठा काटा और गुरु के पैरों में रख दिया। ओहो, सद्गुरु तो इसे द्रोण का नैतिक पतन कहते हैं और अर्जुन की असुरक्षा। हाँ, ईशा फाउंडेशन के लेख में यही बात है कि द्रोण शायद कुरु राजवंश को नाराज नहीं करना चाहते थे, अपनी पोजीशन बचाए रखना चाहते थे। पर अंगूठा मांगने का मतलब तो ये हुआ कि एकलव्य का करियर ही खत्म कर दिया। वो फिर धनुष कैसे चलाता? बिल्कुल, दाहिने हाथ का अंगूठा ही तो मेन होता है प्रत्यंचा खींचने और तीर चलाने के लिए। अंगूठा गया मतलब धनुर्विद्या गई, उसका सपना टूट गया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सिस्टम और लोगों की अपनी असुरक्षाएं टैलेंट को कुचल सकती हैं। बहुत दुखद है ये। बहुत ज्यादा। चलिए अब एक और बहुत ही जटिल और त्रासित किरदार की तरफ चलते हैं। कर्ण। पहचान, निष्ठा और दुर्भाग्य सब कुछ है उसकी कहानी में। कर्ण की तो शुरुआत ही रहस्य से हुई। कुंती को दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके पुत्र पा सकती है। शादी से पहले ही उत्सुकता में कुंती ने सूर्य देव का आवाहन कर लिया और कर्ण का जन्म हुआ कवच और कुंडल के साथ। लेकिन कुंती अविवाहित थी, तो लोकलाज के डर से उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। और उसे पाला एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। बिल्कुल, इसीलिए वो सूतपुत्र कहलाया, राधे कहलाया, और यहीं से उसकी पहचान का संकट शुरू हो गया कि वो असल में क्षत्रिय है, सूर्यपुत्र है, पर दुनिया उसे सूतपुत्र मानती है। हाँ, उसका मन योद्धा बनने का था, पर समाज कहता था कि तुम सारथी बनो। ये लड़ाई वो जिंदगी भर लड़ता रहा। शिक्षा भी उसे छल से लेनी पड़ी। परशुराम के पास गया, जो क्षत्रियों को सिखाते नहीं थे। तो वो ब्राह्मण बनकर गया। हम ब्राह्मण बनकर। लेकिन भेद खुल गया। कैसे? एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक कीड़े ने कर्ण की जांघ को बुरी तरह काटा, खून बहने लगा, पर गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए कर्ण चुपचाप दर्द सहता रहा। खून देखकर परशुराम जागे और समझ गए कि इतना दर्द कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता, ये जरूर क्षत्रिय है। उन्हें गुस्सा आया और श्राप दे दिया। हाँ, श्राप दिया कि जब तुम्हें मेरी सिखाई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। कितना दुर्भाग्यशाली। और फिर युद्ध से ठीक पहले कृष्ण उससे मिले, उसकी असली पहचान बताई। हाँ, वो क्षण तो बहुत ही नाटकीय रहा होगा। कृष्ण ने बताया कि तुम कुंती के सबसे बड़े बेटे हो, पांडवों के भाई हो, और उससे पांडवों की तरफ आने का ऑफर दिया। हाँ, कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें राजा बनाएंगे, द्रौपदी भी तुम्हारी पत्नी होगी। सोचो, कर्ण को एक पल में वो सब मिल रहा था जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तरसता रहा, पहचान, सम्मान, राज्य। पर उसने मना कर दिया। हाँ, उसने मना कर दिया। क्यों? ये तो सुनहरा मौका था। उसने दोस्ती को चुना। उसने कहा कि दुर्योधन ने मुझे तब मान दिया जब सब मेरा अपमान कर रहे थे। अब जब उस पर मुसीबत है तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, भले ही मुझे पता है कि वो गलत रास्ते पर है। ये कर्ण की महानता भी है और शायद उसकी त्रासदी भी। बिल्कुल, निष्ठा निभाते हुए वो अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा। और आखिर में उसकी मौत भी बड़ी दुखद परिस्थितियों में हुई। हाँ, युद्ध के 17वें दिन उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। और उसका सारथी कौन था? शल्य, जो पांडवों का मामा था और मन से उन्हीं के साथ था। उसने पहिया निकालने में मदद नहीं की। अच्छा। तो कर्ण बेचारा अकेला निहत्था होकर पहिया निकालने लगा। तभी कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया,
द्रौपदी के अपमान की याद दिलाई और कहा कि मारो इसे। निहत्थे पर वार, ये भी तो नियम के खिलाफ था। हाँ, नियम तो बहुत टूटे उस युद्ध में। अर्जुन ने, कहते हैं, हिचकिचाते हुए ही सही पर बाण चलाया और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण अपनी दान वीरता के लिए भी बहुत मशहूर था। मरते समय भी उसने याचक को सोना दान किया था। कर्ण, एकलव्य, अश्वत्थामा, ये कहानियां बताती हैं कि महाभारत में हीरो और विलेन की लाइन कितनी धुंधली है। सब अपने अपने सच और अपनी अपनी मजबूरियों के साथ जी रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ न्याय और बदला, इसका चक्र भी बहुत उलझा हुआ है। जैसे वो जन्मेजय का सर्प यज्ञ। हाँ, वो अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए था। हाँ, परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा था, तो जन्मेजय ने तय किया कि वो दुनिया के सारे सांपों को खत्म कर देगा। उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया, सर्प सत्र, जिसमें मंत्रों के जोर से सांप खिंचे चले आते थे और हवन कुंड में भस्म हो जाते थे। बाप रे, ये तो बदले की इंतहा है। हाँ, लेकिन इसे रोका गया। किसने रोका? एक युवा ऋषि थे, आस्तिक। उनकी माँ नाग कन्या थी और पिता ब्राह्मण। हाँ। आस्तिक ने जन्मेजय को समझाया कि एक के गुनाह की सजा पूरी जाति को देना ये न्याय नहीं है। ये बदला लेने का सिलसिला आखिर कब रुकेगा? बात तो सही है। और इसमें एक और पेच है। इस यज्ञ को भड़काने वाले एक ऋषि थे, उत्तंक। हाँ। उनका अपना भी एक स्वार्थ था। तक्षक ने कभी उनके गुरु दक्षिणा के कुंडल चुरा लिए थे। अच्छा, तो मतलब न्याय के पीछे भी पर्सनल एजेंडा था। हो सकता है। महाभारत में ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं। ये धर्म संकट तो जैसे पूरी कहानी में छाया हुआ है। हाँ, भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हैं, अन्याय होता देख रहे हैं पर कुछ कर नहीं सकते। युधिष्ठिर जो सत्यवादी हैं वो भी अश्वत्थामा की मौत का आधा सच बोलते हैं। भीम गदा युद्ध के नियम तोड़कर दुर्योधन की जांग पर वार करते हैं। हाँ। अश्वत्थामा सोते हुओं को मारता है। तो फिर धर्म है कहाँ? यही तो सवाल है। और महाभारत इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो दिखाता है कि धर्म कोई रूल बुक नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में सही गलत के बीच चुनने की एक मुश्किल चुनौती है। द्रौपदी का क्षीर हरण शायद सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। बिल्कुल। युधिष्ठिर का उसे जुए में हार जाना, भरी सभा में दुशासन का उसका अपमान करना और भीष्म, द्रोण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का चुपचाप देखते रहना, ये सब धर्म के गिरने को दिखाता है। कृष्ण ने लाज बचाई, पर वो घटना तो युद्ध का कारण बन गई। हाँ, और कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि शायद इसकी जड़ में द्रौपदी का वो ताना था जो उसने दुर्योधन को मारा था, अंधे का पुत्र अंधा। अच्छा, मतलब एक अपमान का बदला दूसरा अपमान। कह सकते हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं। वनवास के समय कृष्ण मिले थे द्रौपदी से, तब द्रौपदी ने अपना दुख बताया था। हाँ, कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी, लेकिन एक कड़वी बात भी याद दिलाई। क्या? उन्होंने कहा कि कर्मों का ये जो जाल है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी भूमिका रही है, जैसे तुमने स्वयंवर में कर्ण को उसकी जाति के कारण मना कर दिया था। ओह, मतलब हम सब अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, जाने अनजाने। हाँ, कृष्ण का संदेश यही था कि हम सब स्थितियां बनाने में भागीदार होते हैं, पर उन्होंने ये भरोसा भी दिया कि जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तो क्या सब कुछ कर्म और भाग्य ही है? हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारे चुनाव का कोई रोल नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। महाभारत पूरी तरह भाग्यवादी नहीं है। सावित्री और सत्यवान की कहानी देखो। हाँ, जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। बिल्कुल, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर। ये कहानी दिखाती है कि अगर संकल्प पक्का हो, कर्म सही हो, तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। परिस्थितियां मुश्किल हो सकती हैं, पर चुनना हमें ही पड़ता है। तो आज हमने महाभारत के इस विशाल सागर से कुछ बूंदें ही चखीं। हमने देखा कि कहानी कितनी परतों में है, कितने अलग-अलग नजरिए हैं। कैसे अश्वत्थामा, एकलव्य, कर्ण जैसे किरदार सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं हैं, उनमें बहुत कुछ मिला जुला है। सही काम। और कैसे धर्म, न्याय, पहचान, बदला, चुनाव, ये सारे सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। बिल्कुल। और जैसा पटनायक जय में समझाते हैं, महाभारत हमें दो तरह की जीत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, विजय और जय। विजय और जय, इनमें क्या फर्क है? विजय है बाहरी जीत, भौतिक जीत, जी, जिसमें कोई एक हारता है, दूसरा जीतता है। हाँ। कुरुक्षेत्र में पांडवों को विजय मिली। हम्म। लेकिन जय है अंदर की जीत, आध्यात्मिक जीत, या। जिसमें कोई हारता नहीं। जब आप अपने मन के लालच, क्रोध, ईर्ष्या पर काबू पा लेते हैं। अच्छा।
सच्ची जय शायद तब हुई जब युधिष्ठिर ने आखिर में स्वर्ग में अपने गुस्से और नफरत को पीछे छोड़कर दुर्योधन और बाकी कौरवों को माफ कर दिया। ये तो बहुत गहरा सबक है। हाँ, महाभारत हमें बार बार याद दिलाता है कि दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में हमारा ज्ञान अक्सर अधूरा होता है। हम अपनी धारणाओं से चीजों को देखते हैं, बहुत कुछ छिपा होता है। जैसे कर्ण की पहचान छिपी रही या उत्तंक ऋषि का अपना एजेंडा था। बिल्कुल। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी जिंदगी में जो कहानियां सुनते हैं, जो सच हमारे सामने आते हैं, उन्हें कैसे देखें? जब इरादे साफ ना हो, जब नजरिए टकरा रहे हों, जैसा महाभारत के किरदारों के साथ हुआ, तो हम क्या करें? कैसे चुनें अपना रास्ता? ये सवाल महाभारत आज भी हमसे पूछ रहा है। इस पर सोचना तो बनता है।